अब पहुंच गए हैं काजा। आई लव स्पीति। अब यहाँ स्टे नहीं करेंगे क्योंकि भाई अभी बजे 4:30 सिर्फ। तो सोच रहा हूँ भाई ना को निकल जाऊं क्योंकि कल मैं निकलूंगा दिल्ली की तरफ। दिल्ली अपने घर। अगर हम आज यहाँ स्टे करेंगे तो कल दिल्ली की तरफ निकलेंगे तो भाई 3-4 घंटे एक्स्ट्रा लगेंगे। तो आज टाइम है, थोड़ा आगे चल लेते हैं। थोड़ा क्या भाई, नाको तक ही पहुंच पाएंगे। और गूगल एक बार फिर से मुझे धोखा दे रहा है। अब यहां से नाको दिखा रहा है 171 किलोमीटर, जिसमें 6.25 घंटे लगेंगे। लेकिन मुझे पता है भाई 3 से 4 घंटे, मैक्स टू मैक्स 4 घंटे लगेंगे मुझे यहां से नाको पहुंचने में। तो काजा को करते हैं बाय और नाको को करते हैं हाय। और कल यहां रुके थे हम, कोरा स्पीति। भाई अच्छा स्टे था, स्टाफ भी काफी अच्छा था और यहाँ के ओनर से मिला मैं भाई, वो भी काफी अच्छे थे। जितने भी टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं तो ज्यादातर बंदे यही करते हैं कि भाई सर्कल कंप्लीट करते हैं। जैसे काजा से गए चीचम्बरी, लांगजा, कोमिक, हिक्किम, फिर वापस स्टे करते हैं यहीं पर काजा में ही। लेकिन भाई हम नहीं करेंगे क्योंकि भाई हम वक्त की कीमत को जानते हैं। भाई वक्त है तो आगे निकल लिए। अब यहां से जाएंगे तो भाई एक पूरा दिन हमारा बच जाएगा, पूरा एक दिन, वरना 3 दिन लगेंगे यहां से हमें दिल्ली पहुंचने में। अगर रुक के जाते हैं तो भाई रुकना तो पड़ेगा ना। अकेला हूं तो गाड़ी चला लगे थक भी जाता हूं। मैं भी आदमी हूं भाई, मशीन थोड़ी हूं। और ये निकल गया हम काजा से बाहर, मतलब एग्जिट कर गए हैं काजा। गूगल तो दिखा देता है कि दिल्ली से काजा भाई लगेंगे 25 से 26 घंटे। लेकिन 25 से 26 घंटे लगातार गाड़ी कौन चलाएगा, है ना। और इतनी दूर घूमने आते हैं भाई, थकने थोड़ी आते हैं। अब लाने को ला भी सकते हैं भाई, दिन रात गाड़ी चला के ला भी सकते हैं। लेकिन वही बात है ना, थकने वाली बात है, परेशान होने वाली बात है। अब मजे करने आते हैं, एंजॉय करने आते हैं। लाइफ में जितनी टेंशन होती है, जितनी भी टेंशन होती है, उनको थोड़ा सा कम करने आते हैं। इसी बहाने होते हैं भाई, घूम लेते हैं, है ना। घूमते थोड़ी टेंशन कम हो जाती है, इसलिए आता है आदमी। थोड़ा परेशान होता है तो अब उसमें भी पूरा दिन रात गाड़ी चलाएंगे तो भाई और ज्यादा ही दुगना ही परेशान होगा ना। तो ये सीन होता है। तो आराम से आओ, 3-4 दिन में आओ, क्या दिक्कत है। 2 दिन यहाँ घूमो, फिर निकल जाओ दिल्ली अपने घर, या दिल्ली या यूपी, हरियाणा, पंजाब, साडा पंजाब, जहां आपको जाना है। ये वाले किस चीज के पेड़ हैं? जब भी मैं यहाँ पे आता हूँ ना, ये पेड़ भाई गंजे ही मिलती हैं कि किसी भी सीजन में आ जाऊं। अब यहाँ से सबसे पहले आएगा टाबो, उसके बाद आएगी ग्यू मोनेस्ट्री, और उसके बाद सुमदो, और फिर नाको। और यहाँ से लेके टाबो और ग्यू मोनेस्ट्री तक भाई ऐसी रोड मिलेंगे। ग्यू मोनेस्ट्री के बाद 3 किलोमीटर का पैच है, वो बहुत बेकार मिलेगा। उसके बाद आएगा सुमदो, सुमदो के बाद भाई 1 नंबर रोड मिलेंगे हमें दिल्ली तक। तो जो भी हमारा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा ना, मतलब फालतू का टाइम लगेगा इन रोड की वजह से, वो भाई यहाँ से लेके सुमदो तक ही लगेगा। उसके बाद तो भाई रपारप चलेगी गाड़ी, रपारप। और अभी बज गए शाम के 4:45, तो 5:30 बजे तक अंधेरा हो ही जाएगा भाई। पौना घंटा है, तब तक भाई गाड़ी भगानी पड़ेगी और कहीं रुकना नहीं है, लगातार गाड़ी चलानी है। क्योंकि 5:30 बजे के बाद जब अंधेरा हो जाएगा ना, तो ऑटोमेटिकली भाई स्पीड अपनी कम ही हो जाएगी, धीरे ही चलना पड़ेगा फिर। ये वाला पहाड़ कैसा है भाई? एकदम ठोस पहाड़ है, एकदम ठोस। इसको बोलते हैं प्रॉपर पत्थर। इसे मिट्टी उट्टी भाई बिल्कुल भी नहीं है, प्रॉपर पत्थर है ये, पत्थर के पहाड़। और वो सामने वाले पहाड़ पे देखो, ये उस पहाड़ पे, इसके सामने वाले पहाड़ की शैडो पड़ रही है ना, खतरनाक लग रहा है। शैडो से अलग जो हिस्सा है वो भाई पूरा चमक रहा है।
यहाँ से है पिन वैली और सीधा टाबो, सुमदो और नाको। ये देखो भाई, क्या क्या दिखाऊं। स्पीति वैली में इतने तरह के पहाड़ हैं और यहाँ के पहाड़ों का जो स्ट्रक्चर है वही चीज स्पीति वैली को और जगहों से अलग बनाती है। भाई स्पीति वैली बहुत प्यारी है, बहुत ज्यादा प्यारी है भाई। हजारों तरह के पहाड़ दिख जाएंगे आपको, हजारों तरह के पहाड़ स्पीति वैली में। देखते देखते भाई बोर नहीं होगे आप। तो ऐसे पहाड़ है यहाँ पर। आप शिमला चले जाओ, मनाली चले जाओ, डलहौजी चले जाओ, भाई इन जगहों पे आपको सिर्फ एक या दो तरह के पहाड़ देखने को मिलेंगे। लेकिन मेरे कहने पे भाई बार स्पीति आके देखो। अगर आपको लगता है मैं झूठ बोल रहा हूं तो एक बार आके देखो भाई। आप बोलोगे संजू भाई आप सही बोल रहे थे। यू आर राइट, यू आर राइट। ये नदी कभी बीच में बहती है, आज बिल्कुल कोने में बह रही है। वो कहते हैं ना, हवा और पानी अपनी जगह कहीं ना कहीं से बना ही लेते हैं। इनको जब तो नहीं होती भाई कि जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी, इनको भैया खुद बना लेंगे। यहां से तो भाई गाड़ी जल्दी से निकालनी पड़ेगी और ऊपर देखते हुए, क्योंकि अभी जस्ट मेरे आगे इतना बड़ा पत्थर गिरा भाई, इतना बड़ा भाई, बहुत बड़ा पत्थर। और यहाँ पर ये डर, पत्थर गिरने का डर हमेशा ही रहता है, हमेशा ही रहेगा, क्योंकि यहाँ के पहाड़ भाई ऐसे ही है। बहुत देर से दिमाग में एक ही टेंशन घूम रही है। अभी बज रहे हैं शाम के 5:30, मतलब 5:30 बज रहे हैं। ये टेंशन नहीं है, टेंशन ये है कि मलिंग नाला हम पहुंचेंगे लगभग 8 बजे। तो टेंशन ये है कि मलिंग नाला 8 बजे खुला रहेगा या बंद हो जाएगा। भाई खुला रहेगा तो ठीक है, और अगर बाई चांस बंद हो गया, बंद हुआ, तो हमें वापस आना पड़ेगा टाबो की तरफ। और जहां कोई होटल या होम स्टे मिलेगा तो भाई वहां स्टे करना पड़ेगा। और सुमदो से नाको पहुंचने में हमें लगेंगे लगभग 1.5 घंटा। तो भाई 1.5 घंटा जाने का, फिर वहां से वापस 1.5 घंटा आने का, 3 घंटे खराब हो जाएंगे। हाय हाय, इन पहाड़ों का स्ट्रक्चर देखो भाई। भाई मुझे नहीं लगता कि इंडिया में स्पीति वैली के अलावा ऐसे पहाड़ कहीं और मिलेंगे। आपको क्या लगता है भाई? ये देखो, गजब है भाई, गजब। तभी बोलता हूं स्पीति में जो पहाड़ है ना भाई, वो सबसे अलग है, सब जगहों से अलग है। और अब पोह है, यहाँ से पोह विलेज 4 किलोमीटर, और सुमदो होना चाहिए भाई 35 से 40 किलोमीटर। अब देखो अंधेरा होने वाला है ना, अब लग रहा है खतरनाक रास्ता। कोई नहीं है भाई यहाँ पर, कोई भी नहीं है। कोई नहीं, किसी से क्या लेना देना, मैं तो हूं। आराम से चल रहे हैं भाई, आराम से तो खैर क्या ही चल रहे हैं, मतलब अच्छी खासी स्पीड मेंटेन करके चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है भाई, रुक नहीं रहे कहीं पर। आज मैं कहाँ रुका भाई, चीचम ब्रिज में रुका था, फिर लांगजा में, कोमिक में, इक्के में, भाई कई जगह रुक लिया। अभी छोटी सी विलेज आगे, वही अभी जिसका मैंने नाम बताया था, पोह विलेज है ये। अब रुकने को तो यहाँ भी रुक सकते हैं, लेकिन मैंने भाई नाको में उन भैया को फोन कर दिया, जहां मैं आते समय नाको में रुका था, कि भैया मैं आ रहा हूँ, 8 साढ़े 8 बजे तक पहुंच जाऊंगा, तो मेरे लिए रूम खाली रखना। अब बस यही है ना, मलिंग नाला बंद ना हो बस, वरना बेचारा रूम वहां पर बुक रह जाएगा और मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। पहुंच जाएंगे यार, बंद नहीं होगा। नेगेटिव नहीं सोचना, पॉजिटिव सोचो तो पॉजिटिव ही होगा आपके साथ। अरे कहां जाएगा भाई, रास्ता दिखा रहे क्या मेरे को? इन रास्तों पे डर तो रहता ही है भाई। एक तो अंधेरे का डर, मतलब रास्ते सही से नहीं दिखते, और दूसरा पत्थर गिरने का डर। लेकिन अगर डर से डरेंगे तो भाई कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो डर के आगे जीत है। ये देखो, कहते ढलान आ गई भाई।
और एक बार फिर से ये रिवर आ गया अपने साथ, बिल्कुल अपने पास, जैसे ये नदी हमसे बहुत प्यार करती है ना। भाई मजाक कर रहा हूं, हम चलिए अकेले रहे हैं इस रास्ते पे, और ऐसे रास्ते पे हंसी मजाक करते चले तो डर थोड़ा कम लगता है। खैर मुझे डर तो नहीं लग रहा, लेकिन भाई रास्ते भी थोड़े जल्दी कट जाते हैं, है ना। तो इसलिए भाई हंसते मुस्कुराते रहो। शाम के बज गए 6 और पहुंच गए टाबो। एकदम अंधेरा हो गया, एकदम अंधेरा, और ये रास्ता भाई एकदम सुनसान हो गया, एकदम सुनसान। अब कोई नहीं दिख रहा इस रास्ते पे, कोई भी। अगर आदमी चलते फिरते भी दिखेंगे, मतलब चलते फिरते होंगे तो भी कहां से दिखेंगे भाई इतने अंधेरे में। क्यों, हेडलाइट को करते भैया पहले, ये लो हाई बीम पे। अब देखो सही लग रहा है ना। लाइट बंद करके अंधेरा दिखाऊं कितना हो गया है, ये देखो। कुछ भी नहीं दिख रहा भाई, मुझे भी कुछ भी नहीं दिख रहा। फोन में तो पता ही नहीं चल रहा, लेकिन भाई आंखों से भी कुछ नहीं दिख रहा था। भाई वही वाटर क्रॉसिंग आ गई है, ये देखो। पूरी ब्लैक आइस थी, पूरी ब्लैक आइस। वही सीन है ना भाई, यहाँ अगर फंस जाते ना तो कोई हेल्प करने वाला नहीं मिलता, कोई है ही नहीं, तो हेल्प कौन करेगा, है ना। चलो भाई निकल गए ना। इसे वही बात बोला था ना, नेगेटिव नहीं सोचना, तो नेगेटिव नहीं सोचना, पॉजिटिव सोचो तो ही पॉजिटिव रहोगे भाई। अब तो रोड कंडीशन थोड़ी सी ठीक हो गई है, इसलिए भाई रात में भी भगा रहे हैं, देख लो। बाकी बार बार ना आगे वाले शीशों पे धुंध जम रही थी, साइड के दोनों शीशे हल्के हल्के खोल दिए हैं, और मुझे ठंडा लगे इसलिए भाई ब्लोअर चला दिया है। अपने राइट साइड में एकदम डीप वैली, और इतनी देर के बाद एक गाड़ी दिखाई दी। अब ये देखो, दिखाता हूँ भैया। कहाँ गई, कहाँ गई, वह भाग गई। भागने तो ना दूं यार, वो सामने। वो मुड़ गई लेफ्ट में, कोई बात नहीं भाई, चलो। अब दोनों चल रहे हैं बिल्कुल साथ साथ। वो आगे मैं पीछे, बिल्कुल कहते हैं ना वो चोर सिपाही की तरह वैसे। शाम के बज गया 6:45, और भाई पीछे गई समुद्र की चेक पोस्ट, और वो रास्ता मेरे को पता ही नहीं चला भाई कब क्रॉस कर लिया मैंने, ग्यू मोनेस्ट्री वाला। भाई सही बताऊं तो इतना भगा के लाया हूं ना मैं। एक मिनट भाई, ये गाड़ी तो जाने दो भाई यार। हाँ तो सही बताऊं तो भाई गाड़ी इतना तेज भगा के लाया ना मैं, पता ही नहीं चला भाई कब क्रॉस कर दिया मैंने वो रास्ता। अब मलिक नाला है यहाँ से 30 किलोमीटर, और उससे 1 किलोमीटर आगे भाई नाको, तो 1 घंटा लगना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। देखो इसमें दिखा रहा है मैप में, नाको 34 किलोमीटर, जिसमें 48 मिनट लगेंगे। यार कोई दूसरा रास्ता तो नहीं था ये भाई, मुझे तो यही लग रहा है कि किसी और रास्ते से आया हूं मैं। भाई अंधेरे में पता भी तो नहीं चल रहा ना। चलो बाकी अब चौड़े रोड आ गए हैं, अब चलेंगे सूतम सूत। कैसे, सूतम सूत। बाकी एक बात तो है कि अगर मलिक नाला बंद होता तो भाई इस चेक पोस्ट से मुझे आगे जाने देते नहीं, या एटलीस्ट बता तो देते कि भैया बंद है, तो बता देते भाई। तो इसका क्या मतलब है, मलिक नाला खुला मिलेगा हमें। तो भाई चलो तसल्ली हो गई। अपना जो रूम वहां पर बुक है नाको में, उसी रूम में रुकेंगे। एक बार फिर से आ गए वही जिगजैग वाले रास्ते। ये देखो, और अब यहां से हमें नाको पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लगेगा सिर्फ आधा घंटा, जो कि यहां से है, मतलब नाको है यहां से 20 किलोमीटर। भाई आज भी बहुत ज्यादा थक गया हूं मैं, बहुत ज्यादा थक गया हूं।
सुबह मैं अपने होटल से निकला था 10:30 बजे, तब से गाड़ी चला ही रहा हूं। कोई बात नहीं भाई, फिर भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 10:30 से 7:30, आई थिंक 9 घंटे। भाई आप कैलकुलेट कर लो, तो 9 घंटे से गाड़ी चला ही रहा हूं। कुछ नहीं दिखाई दे रहा भाई। अब ये जिगजैग रास्ते क्रॉस करेंगे, उसके बाद आएगा मलिंग नाला, उसके बाद आएगा नाको। एक बार भैया से फिर फोन कर देता हूं, कहीं वो सोचे कि मैं नहीं आ रहा और किसी और को रूम ना दे दे। कॉल कर लेता हूं भैया को, क्योंकि 7 बज गए भाई, उनके पास भी गेस्ट आएंगे, टूरिस्ट आएंगे, तो वो भी दे ही देते हैं भाई। फिर बाद में हमको बहाना मार देते हैं कि भैया आपने फोन नहीं किया दोबारा, हमें लगा कि आप आओगे नहीं, लेट हो जाओगे, 100 चीजें होती हैं। तो बहस करने से फायदा क्या है, एक बार कंफर्म कर देते हैं। अभी तो हम 20 मिनट में पहुंच जाएंगे नाको, और कल की हमारी कोशिश रहेगी कि कल नाको से कम हम पहुंचे शिमला, ताकि परसों भाई 8 से 9 घंटे में अपने घर पहुंच सके, शिमला से दिल्ली। और नाको से शिमला का एग्जैक्ट जो डिस्टेंस है भाई वो मुझे नहीं पता, लेकिन काफी लंबा डिस्टेंस है, इतना पता है। क्योंकि शिमला से पहले पंचकुला पड़ता है, मतलब यहां से अगर जाएंगे तो आगे पड़ेगा पंचकुला, और दिल्ली से आएंगे तो पंचकुला पहले पड़ेगा। तो पंचकुला से मैं आया था, पंचकुला से मतलब मुझे 2 दिन लगे थे नाको आने में। तो कल भी भाई ड्राइव बहुत लंबी होने वाली है अपनी। और शिमला में रुकने का एक छोटा सा रीजन है, एक तो एक दिन पहले हम दिल्ली पहुंच जाएंगे अपने घर, और दूसरा वहां पे भाई एक भाई का होटल है, मेरे भाई का क्या होटल है, वहां मैं रुका था एक बार, तो नया होटल था, नई प्रॉपर्टी बनी थी, और बंदा ही बहुत सही था, और बंदे बहुत सही थे। तो भाई वहीं रुकने का मन है तो वहीं रुकेंगे, बाकी तो कल की कल देखेंगे भाई। कई बार ऐसा होता है ना, प्लान बनाते हैं ना तो प्लान सक्सेसफुल होते नहीं है। तो आई होप कि ये प्लान सक्सेसफुल हो जाए, बाकी तो कल ही पता चलेगा। और नाको अब यहाँ से 12 किलोमीटर रह गया। अब तो रेंगते मतलब टहलते टहलते ही पहुंच जाएंगे आराम से। अब कोई ज्यादा टेंशन नहीं है, ज्यादा क्या कोई भी टेंशन नहीं है, बस एक टेंशन है यार, मैं तो भूल ही गया था, मलिंग नाला, वहां फिर से मिलेगी ब्लैक आइज, और इस टाइम तो कोई हेल्प करने वाला भी नहीं होगा। कोई बात नहीं भाई, निकल जाएंगे आराम से यार, निकल जाएंगे। अभी तो वैसे डाउन हिल जाना पड़ेगा हमें, और जब हम आए थे तो थोड़ी चढ़ाई होती है मलिंग नाला पे आते समय, जाते समय तो भाई निकल जाएंगे, ज्यादा नहीं सोचना। आज पता नहीं भाई सुबह से क्या ही हो रहा है, किसी भी जगह में पहुंच रहा हूं तो पता ही नहीं चल रहा भाई कि वहां पहुंच भी गया। देखो जैसे कि पहुंच गया मैं मलिंग नाला, और यहाँ खड़े हुए हैं बाइकर्स। ओहो भाई फिर से गिर गई बाइक, ये बड़ा सीन है भाई यहाँ पर, ये देखो वो भाई गिर गए भाई। हाई बीम पे कर देता लाइट, थोड़ी हेल्प हो जाएगी। और ये सामने बर्फ, इनको भी निकलने देते हैं यार। आप निकलो, हाँ आपको लाइट दिख जाएगी ना, आप निकलो ना। वैसे अब तो भाई ज्यादा कोई दिक्कत है नहीं यार, ये देखो अब तो पानी पानी है, ब्लैक आइस तो कम ही है। नहीं भाई है ब्लैक आइस, ये पूरी ब्लैक आइस है। अब हम निकले, ये इनको जाने दें, चलो भाई निकलते हैं। हर हर महादेव। ये है भाई ब्लैक आइस, ये देखो फिसल रही है भाई गाड़ी। 4 बाइकें थी भाई, उनमें से एक बाइक गिर गई भाई, लगती होगी बहुत ज्यादा चोट लगती है। ठंड में अगर हल्की सी खरोंच भी आ जाए ना, उससे भाई जान निकल जाती है। ये तो फिर भी गिरते हैं, वो भी बर्फ पे। चलो कोई बात नहीं भाई, आई होप किसी को कुछ हुआ ना हो। बाकी पहुंचने वाले हैं बस 8 मिनट में, अपने होटल यहाँ से 8 मिनट की दूरी पे है बस। ये देख रहे हो ना भाई, इसको देख के क्या लगता है, मतलब क्या पता चलता है कि खतरा भी टला नहीं है।
बाकी एक बड़ी राहत यही मिल गई कि मलिक नाला खुला मिल गया हमको और हम निकल गए यहाँ से। वरना यहाँ से भाई कितनी पीछे जाना पड़ता हमको होटल के लिए, रूम लेने के लिए, पता नहीं भाई। बस अब कोई दिक्कत नहीं है, अब कोई भी दिक्कत नहीं है। अब पहुंच जाएंगे 5 मिनट में अपने रूम में, अपने होटल में। मलिक नाला पार करने के बाद एक बार फिर से आ गए हैं जिगजैग रोड और बाकी सामने दिख गई है भाई नाको विलेज। मतलब ऑलमोस्ट पहुंच ही गए हैं। 4 मिनट लगेंगे अपने होटल में पहुंचने के लिए यहाँ से। और काजा से हम निकले थे 4:30 बजे और अब बज रहे हैं 7:30, मतलब 3 घंटे में काजा से नाको, वो भी छोटी गाड़ी से। भाई बहुत सही है भाई। ये एंटर कर गए नाको विलेज में। बाकी मैं गाड़ी तेज चलाता हूँ ना, तो कई मेरे भाइयों की कमेंट आती है कि आप गाड़ी बहुत रफ चलाते हो, और कई मेरे भाइयों की कमेंट आती है कि भाई आपकी ड्राइविंग के हम फैन हैं। तो दिल खुश हो जाता है ये बात सुन के भाई। चलो भाई पहुंच गए हैं। अब अपना होटल है यहाँ से कितना है, 600 मीटर पे। 600 किलोमीटर बोल रहा था भाई, 600 किलोमीटर तो दिल्ली पहुंच जाऊंगा। एकदम अंधेरी गलियां हैं भाई, एकदम अंधेरी गलियां। अब सामने से कोई गाड़ी आएगी नहीं। इतनी रात में कौन निकलेगा भाई अपने घर से, वो भी इतनी ठंड में। अब टेम्परेचर हो रहा है -17 फिर से। -17 भाई अभी का टेम्परेचर नाको का। और भाई अपना होटल कहाँ गया? अबे यही तो था होटल। अबे भाई होटल ही खो गया। थोड़ा और आगे जाके देखते हैं, हो सकता है मिल जाए भाई। भाई ढूंढ रहा हूं, स्टे ट्यून्ड। मिल गया भाई, मिल गया। ये रहा अपना होटल, ये वाला। भाई आज तो दुकान भी खुली है इसमें, कल दुकान बंद थी। हेलो झूले। भाई ये कौन सी दुकान है? सही है भाई। चलो एक बार फिर से रूम दिखाते हैं अपना। गाड़ी लगा दी एकदम दबा के, ताकि सुबह किसी को निकलने में दिक्कत ना हो। अब यहाँ कोई है नहीं भाई। कॉल तो मैंने कर दिया था। भैया एनीवन हेयर? कोई है यहाँ पर? भाई कोई नहीं है, फोन करना पड़ेगा। ये देखो, वाओ। भाई बर्फ है, ये बर्फ। ये देखो तो क्या है ये? तो कटोरी, ओ कप सा बना रखा है इसमें। अबे टूट गया। भैया से बात हो गई है। भैया ने बोला आपका रूम खुला हुआ है, आप रूम में बैठो। तो रूम में चलते हैं भाई। लाइट वाइट तो जला दो भाई। ये रहा भाई एक बार फिर से वही रूम। ओ भाई अबे घुसते ही चोट लग गई। लाइट जलाओ, लाइट जलाओ। जल गई लाइट। ये था भाई ये परसों अपना स्टे, और आज भी है। इस जगह में भर के लाया था पानी, तो पानी डाल दिया इसमें। अब इसको गर्म कर लेते हैं भाई। कहाँ से होगा? हो गया ना। इसमें डाल दिया पानी, और इसमें रह गई सिर्फ बर्फ। हो जाएगा 1 मिनट में, उबल जाएगा ये पानी। और ये आ गया अपना डिनर। ये है दाल, ये है मिक्स वेज, और इसमें है रोटी। वाह भाई रोटी सही लग रही है, कच्ची पक्की नहीं है तो सही है। तो फटाफट रोटी खाते हैं, अपना डिनर करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। भाई हाथ मुंह धो के फ्रेश हो गया एकदम। और ये रूम एक बार फिर से पड़ा हमको 1200 रुपए का, इंक्लूडेड अभी का डिनर और सुबह का ब्रेकफास्ट।
और शिमला अभी भी यहां से है 313 किलोमीटर, जिसमें गूगल दिखा रहा है कम से कम 9 घंटे लगेंगे। तो भाई ज्यादा ही लगेंगे। तो देखते हैं कहां तक पहुंच पाते हैं। तो फिलहाल इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। कमेंट करके जरूर बताना ये वीडियो कैसे लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, हमारे चैनल पर हो चैनल को सब्सक्राइब करो, और अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि सबसे पहले अपडेट इंस्टाग्राम पर ही मिलेगी आपको। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।